हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NICL असिस्टेंट प्रीलिम्स का। तो मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो आइए हम बात करते हैं कि मेरे सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट रहे, कैसा पेपर रहा, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था। तो चलिए, सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ था। इंग्लिश में क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के आए हुए थे। अगर हम RC की बात करें तो इससे 10 क्वेश्चन के राउंड थे शायद, जिसमें 3 तो इसमें क्वेश्चन था वर्ड वाला, और वो भी बहुत आसान था, आराम से बन जा रहा था। और जो इसमें जो लिखे हुए जितना भी पारा थे वो भी बहुत इजी टू रीड थे, आराम से समझ में आ जा रहा था। और जो क्वेश्चन इसके बाद जो फ्रेमिंग हुआ था 5-6 क्वेश्चन, वो भी डायरेक्ट थे, आसानी से बन जा रहा था। तो RC का भी लेवल इजी, बहुत आसान बोल सकते हैं। RC का लेवल भी इजी था। उसके बाद यदि हम बात करें पारा जंबल की, तो पारा जंबल से 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंस अरेंजमेंट, तो इसमें डॉग से रिलेटेड था, जो कि ईजिली कनेक्ट हो जा रहे थे। ये भी बहुत आसान था, आसानी से बन जा रहा था। और बाकी जो ग्रामर, कॉमन एरर, फ्रेज रिप्लेसमेंट वगैरह जो भी आया था, इनकरेक्ट वर्ड, वो भी बहुत बहुत आसान लेवल का था। तो कुल मिला के इंग्लिश बहुत आसान था, इजी बोल सकते हैं या वेरी इजी भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें लगभग मुझे लगता है सारे लोगों ने पूरा का पूरा अटेम्प्ट किया होगा। और अब हम बात करने वाले हैं उसके बाद ओपन हुआ था रीजनिंग का। हाँ, तो रीजनिंग का बताते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी इजी हम इसको बोल सकते हैं। ये जो इसमें जो भी पजल का क्वेश्चन था, 1 मिनट भी नहीं लग रहे थे सॉल्व होने में। 1 मिनट 1.5 मिनट आराम से बन जा रहा था। सारा का सारा क्वेश्चन उस आराम से बन जा रहा था, चाहे वो कोई भी पजल हो, वो मंथ वाला पजल हो या अब याद नहीं आ रहा कौन सा पजल आया हुआ था। और 3-4 जो भी पजल आया हुआ था, बहुत आसान था। हाँ, एक उसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ये ट्रिकी था, इसको ट्रिकी बोल सकते हैं। इसको मैंने 3 बार ट्राई किया और ये तीनों बार बन गया, सेम ही आंसर आ रहा था। और जब अटेम्प्ट करने जा रहे थे क्वेश्चन में, तो पता नहीं ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था एक का। तो ये तीनों जो भी मैं ट्राई किया, ये अलग अलग टाइम पे ट्राई किया। लेकिन इसमें एक ये हो गया कि जब मैंने एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद बगल वाले से देखा, तो वो भी वही अरेंजमेंट बनाए थे जो मेरा बना हुआ था। लेकिन अब वहाँ पे मेरा इमीडिएट क्या हुआ दिमाग में, ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहे थे, सो मुझे पता नहीं, इसीलिए ऐसा होना था। इसलिए बनाने के बाद भी, सही होने के बावजूद, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया। वहाँ पे उस टाइम फ्रेम में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ब्लड रिलेशन हर बार की तरह, चाहे PO, RRB, PO, IBPS, PO, सब में जैसा टफ ब्लड रिलेशन आ रहा है वैसा ही आया होगा, इसीलिए मैंने इसको फिर छोड़ दिया। हाँ, एक और इसमें बात कर सकते हैं, वो मीनिंगफुल वर्ड वाला। तो ये मीनिंगफुल वर्ड वाला जो भी इसको बनाए होंगे, तो इसमें मेरे तो वहाँ इमीडिएट 2 वर्ड बन गए, एक टीयर और एक रेट। इसके आगे भी बन रहा होगा तो मैं उसको चेक नहीं किया, इमीडिएट बन गए। तो मैंने उसके वही 2 वर्ड, जिसमें जब 2 वर्ड बनता है तो जेड आंसर आ रहा था वहाँ पे, तो उसको मैंने मार्क कर दिया। तो ये रहा रीजनिंग का, बहुत आसान थे। अब क्वांट की बात करते हैं। तो क्वांट, जैसा क्लरिकल लेवल में क्वांट आता है, बिल्कुल वैसा ही था। ये भी बहुत आसान था। तो इसमें सबसे पहले मेरे में तो DI था। DI 6 या 7 क्वेश्चन था, शायद 6 ही क्वेश्चन था शायद DI में। तो ये भी 6 क्वेश्चन आया हुआ था इसमें DI से। और इसके बाद सीरीज़ का क्वेश्चन था, ये भी शायद 6 थे या 5 था। इसमें से एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। मैं उसको लगभग 30-40 सेकेंड दे के ट्राई किया, लेकिन नहीं बना, तो मैं इसको इमीडिएट छोड़ दिया। और इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, इसमें 10-12 क्वेश्चन आए हुए थे। याद नहीं कितना क्वेश्चन था एग्जैक्ट, 12 था, जिसमें से आराम से सब बन जा रहा था बिना पेन उठाए। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। वहाँ पे मैंने 2-3 बार ऑब्वियस अलग अलग टाइम में ट्राई किए कि बन जाए। एक वो फ्रैक्शन में था, अगर आप उसको बनाएंगे तो ज़रूर बताएंगे अगर आपको आंसर हो तो। एक 2Q/14 था और इधर कुछ बाय 7 था, ऐसे करके था। मेरा उसका आंसर नहीं आ रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था, और डिवाइड करने के बाद भी आंसर नहीं मिल रहा था। पता नहीं, इसको 2-3 बार बनाए, नहीं बना। तो मेरे सिंप्लीफिकेशन में एक नहीं बन पाए, सीरीज़ में भी एक नहीं बन पाया। DI तो 6 का 6 तुरंत उड़ा दिए। और उसके बाद फिर अरिथमेटिक में मैंने सारा बना दिया। 2 क्वेश्चन इसमें नहीं बना पाया। एक क्वेश्चन तो याद नहीं है कौन सा नहीं बना। एक क्वेश्चन जो नहीं बना, वो चूंकि टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा समय लग रहा था उसमें, तो वो इमीडिएट मैं छोड़ दिया था।
वो क्वेश्चन था सेविंग को लेके कि 18% इंटरटेनमेंट पे स्पेंड कर रहा है, उसके बाद जो भी बचा हुआ है उसका 65% वो सेव कर रहा है, उसके बाद जो भी आ रहा है वो उससे कुछ इसका वैल्यू निकालना था। तो ये काफ़ी टफ हमको लगा, तो ये फिर हम इसको छोड़ दिए फिर। तो ये रहा मेरा ओवरऑल। तो आइए बात करते मेरे टोटल कितने अटेम्प्ट रहे। तो इंग्लिश में मेरे एज यूजुअल मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किया हुआ है, और हमेशा मेरे 25 के अराउंड नंबर रहे, 25 प्लस भी, कभी कभी माइनस भी गया हुआ है, लेकिन जनरली मेरा 25 के अराउंड ही रहा है। क्लरिकल में ज़्यादातर 26-27 मार्क्स ही बने। तो ये इंग्लिश का रहा है। उसके बाद रीजनिंग में मेरे 32 अटेम्प्ट हुए। 3 क्वेश्चन जो मैं नहीं अटेम्प्ट किया वो ब्लड रिलेशन का था, ना आने के बावजूद भी नहीं अटेम्प्ट कर पाया। और क्वांट में मेरे 31 अटेम्प्ट थे। इसमें 4 जो मेरा अनअटेम्प्ट रहा, वो 1 क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन का, 1 क्वेश्चन सीरीज का और 2 क्वेश्चन अरिथमेटिक का। तो ये रहा। तो टोटल यदि इसको काउंट करें तो मेरा 93 हो रहा है। और ये मैं बात कर रहा हूँ, मैंने अप्लाई किया हुआ था दिल्ली से। तो ये रहे मेरे ओवरऑल, और पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम था मेरा। और आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम था, आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपने कहाँ से अप्लाई किया। तो ये रहा इस वीडियो में इतना ही। हाँ, और साथ ही साथ अभी सेकेंड शिफ्ट में मेरा IBPS PO का मेंस है, उसका भी मैं सेल्फ गिवन एनालिसिस इस चैनल पे अपलोड करूँगा। तो उसके लिए भी आप रेडी रहें, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।